अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ़ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, फिट फाट होंगे। अच्छा जी, जैसे कि हमने बताया लास्ट वीक हमारा था लाहौर में, और लाहौर में मसाला फूड फेस्टिवल था। बहुत इन्जॉय किया और बड़े मज़े के वहाँ पे हमने खाने भी खाए। तो हमने कहा कि आज लाहौर की थोड़ी याद ताज़ा करते हैं। तीनों डिशेज़ जो हमारी वो रिलेट करती हैं लाहौर से। हम बना रहे हैं लाहौरी मुर्ग छोले, लड्डू पीठियाँ जिसकी स्पेशल फरमाइश आई थी हमारे पास, वो हम इंशाल्लाह बनाएंगे दोनों चटनियों के साथ। और कीमे वाला नान जो कि बड़ा मशहूर है लाहौर का, जो कि नाश्ते में खाया जाता है। तो क्योंकि मेन्यू थोड़ा लंबा है तो शुरू करेंगे, थोड़ा तेज़ी से काम करना होगा। सबसे पहले आटा बना के रख देंगे नान का। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए मैदा। लाहौर में बहुत सारे मुनफरिद नान होते हैं, कीमे का नान, चीज़ का नान, चॉकलेट नान, आलू के नान, बड़े मज़े की जो वैरायटी है नान की वहाँ पे। तो उसी में से हमने कहा कि आज चलो आज जो है कीमे का नान बनाते हैं। मैदा, इसके अंदर जाएगा नमक, थोड़ा सा जाएगा मीठा सोडा। सोडा क्या करता है? सॉफ्ट करेगा नान को और नान को फुलाएगा। यहाँ पे हमारे पास ईस्ट है। हमेशा की तरह ईस्ट को आपने जब भी खोलना है इसका पैकेट में, आपने इसको एयर टाइट करके रखना है। इसके ऊपर जो है हवा ना लगे, क्योंकि लिविंग एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर। अगर हम इसको खुला छोड़ देते हैं तो वो डेड हो जाता है। सही है। तो आपने जब भी इसको पैकेट को खोलना है, पैकेट खोलने का या तो अच्छी तरह उसको सील करें क्लिंग रैप्स के साथ, नहीं तो फिर आपने इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर के अंदर डाल के, जैसे हमने इस तरह डाल के रखा हुआ था, आपने इसको रखना है। और इसको हम डाल देंगे मैदे के अंदर। ईस्ट की क्वांटिटी लास्ट टाइम जब हमने काम किया था, इसका बेकिंग का हमारा शो था, उसके अंदर मैंने बताया था कि वेरी कर रही होती है ईस्ट की क्वांटिटी वेदर के हिसाब से। अगर गर्मी होगी तो ईस्ट का इस्तेमाल थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि गर्मी में फर्मेंटेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। तो ईस्ट हमें थोड़ा सा कम रखना होता है। अगर 1 किलो की हम बात करते हैं तो 1 किलो के अंदर गर्मियों में 10 से 12 ग्राम बहुत होता है, जबकि सर्दियों में इसकी क्वांटिटी हमें बढ़ानी होती है। तकरीबन ये 15 से 20 ग्राम तक चला जाता है। अगर आप 15 ग्राम डालते हैं सर्दियों में तो इसका जो राइजिंग टाइम होता है तकरीबन 45 से 50 मिनट का होता है। अगर आपको थोड़ा सा जल्दी काम करना है कि नहीं यार हमारा आटा जो है थोड़ा सा जल्दी उठ जाए, हमारे पास टाइम कम है, तो आप उसको 20 ग्राम तक डाल सकते हैं। तो इसके अंदर पानी डालेंगे और इसको करेंगे मिक्स। एक अदर आधा इसमें अंडा भी जाएगा। 1 किलो में 1 अंडा जाता है, इसके अंदर हम 8 अंडा डालेंगे। अंडा थोड़ा मुझे मिसिंग नज़र आ रहा है, अंडा मुझे दे दें तो मैं डाल दूं इसके अंदर। तो आटे को हम गूंदेंगे और 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे सेट होने के लिए। उसके बाद जो है हमने फिर इसके अंदर इसके पेड़े बनाने और फिर जो स्टफिंग करनी है वो करेंगे। पहले सही से इसको मिक्स कर लें आहिस्ता आहिस्ता। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए, अच्छा ईस्ट जो है इसको काफ़ी सारे लोग नीम गर्म पानी में भी डाल के इस्तेमाल करते हैं कि थोड़ा सा वो सेट हो जाए, फूल जाए। तो वो तरीका भी बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट भी इसको डाल देते हैं तो फिर भी ये काम प्रॉपर करेगा। बस शर्त यह है कि इसकी क्वालिटी सही होनी चाहिए, इसको हवा ना लगी हुई हो, इसकी क्वालिटी ख़राब ना हो, तो ईस्ट जो आपका प्रॉपर सही काम करेगा। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इसको नीम गर्म पानी में डाल के पहले थोड़ा फुलाएं, आप डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा सा जो पानी है आप इसमें शामिल करते जाएं और इसको गूंथते जाएं। वैसे तो लाहौर के बहुत सारे स्ट्रीट फूड हैं और बहुत सारी मार्केट्स हैं। मतलब आजकल तो हमने देखा कि भाई रात के 3-4 बजे तक सीन ऑन था, यानी कि सारी मार्केट्स खुली हुई और भरपूर रश भी था। और पता चला कि भाई अब तो यहाँ मार्केट जो है 3-3, 4-4 बजे तक खुली रहती हैं और लोग जो हैं खाना एंजॉय कर रहे होते हैं मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स के अंदर। ये देखें जी, ये अच्छे तरीके से अभी हो गया है मिक्स। अब थोड़ा सा बाउल हटा के हमने इसको सही से रगड़ा देना है। अब हथेली की मदद से हम आटे को
इस तरीके से गूंदेंगे। जैसे जैसे गूंदता जाएगा ये टाइट भी होता जाएगा, और ये देख रहे हैं इसमें जो ये फटा फटा टेक्सचर है ये ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा है तो हम इसमें नॉर्मल पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे अगर आपने कभी भी मैदे के अंदर डो की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना है तो आप चिल्ड वाटर इसमें यूज़ करें। जितना ठंडा पानी इस्तेमाल करेंगे उतना अच्छा आपका डो बनेगा। अच्छा, सिंपल सा सवाल कर लेते हैं एक। अभी मैंने बताया कि ईस्ट की क्वांटिटी सर्दियों में कितनी होती है और गर्मियों में कितनी होती है, या सिर्फ ये बता दें क्वांटिटी नहीं कि ईस्ट का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा क्वांटिटी गर्मियों में इस्तेमाल होती है या सर्दियों में इस्तेमाल होती है। अब तो बड़ा आसान हो गया सवाल। और आटा जितनी ज़्यादा देर तक आप गूंदेंगे उतना ज़्यादा अच्छा आपका आटा हो जाएगा। तो कोशिश करें आटे को सही से आपने काफ़ी देर तक जो है गूंदना है। और मैदा आपका जितना अच्छा होगा उतना ज़्यादा ये पानी को अब्जॉर्ब करेगा अपने अंदर। अच्छे से अच्छा मैदा जो है तकरीबन 550-600 ग्राम पानी जो है वो पूरा एब्जॉर्ब करता है 1 किलो। अगर मैदे में जान नहीं होगी, मैदा आपका अच्छा नहीं होगा, तो 400-450 ग्राम पानी के अंदर वो गुंद जाएगा। अब ये देखें, ये है डो आपका। आपने इसको चेक करना है इस तरीके से कि ये फट तो नहीं रहा। अगर ये फटेगा समझें इसके अंदर जो है अभी और गुंजाइश भी है गूंदने की, और जो है मैदे की क्वांटिटी भी अच्छी नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है। मैदे की क्वालिटी अच्छी होगी ना तो ये पूरा खिंचता चला जाएगा, मतलब जानदार मैदा होगा। सवाल आए कि गूंदे बगैर चेक करने का तरीका, अभी तक तो दरियाफ्त नहीं हुआ है। इसको गूंदना पड़ता है, पानी डाल के अंदाज़ा होता है कि कहते हैं ना समंदर की गहराई का अंदाज़ा जब तक आपको डुबकी नहीं लगाओ अंदाज़ा नहीं होता है। तो इसी तरह ये देखें, ये बिल्कुल खिंचता जा रहा है। जितना अच्छा मैदा होगा उतना बारीक इसका जाल बन जाएगा। ठीक है जी, अब थोड़ा सा हमने इसको और गूंदना है। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, तो हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। हमने ब्रेक पे आने से पहले गूंदा था आटा कीमे वाले नान का। अब कीमा बना लेते हैं। आटे को सेट होने रख दिया। तकरीबन 10 मिनट का टाइम है। 10 मिनट का टाइम हम देते हैं सेट होने के लिए। थोड़ा सेट हो जाएगा, फिर उसके बाद पेड़े बनाएंगे, फिर उसका स्टफ़ करेंगे कीमे को और फिर बेक करेंगे। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह करके फ्लेम ऑन करते हैं। आज का सवाल हमने पूछा था, बड़ा आसान सा सवाल है कि ईस्ट जो है डो के अंदर सर्दियों में ज़्यादा डालते हैं या गर्मियों में ज़्यादा डालते हैं। ये आपने बताना है और सही जवाब पे आपको मिलेगा आज क्या है हमारे पास, NX का डिलक्स चॉपर। वाह जी वाह, ज़बरदस्त। थोड़ा सा ऑयल, चलिए यहाँ पे टमाटर है हमारे पास। बड़ी नायाब शय है आजकल टमाटर, आप लोगों को पता है। तो हम टमाटर को थोड़ा सा चॉप कर लें। यहाँ से इसका हेड अलग करेंगे। अच्छा, कीमा जो बनाना है मैं चिकन का बना रहा हूँ। आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं, मटन में भी बना सकते हैं, जो आप खाना चाहें। तो चिकन का जो कीमा है, स्पाइस लेवल इसका आपने अपने हिसाब से रखना है। अगर आपने स्पाइसी नान खाना है, स्पाइस लेवल आप बढ़ा दें। अगर माइल्ड रखना है अपने टेस्ट के हिसाब से, कोई रॉकेट साइंस नहीं, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अपने टेस्ट के हिसाब से आपने इसको एडजस्ट करना है। अच्छा जी, टमाटर 2 अदद काफ़ी होंगे।
वैसे डो के अंदर जो है बहुत सारे लोग इंडस्ट्रियल लेवल पे, अगर हम बेकरीज की बात करें तो एक ब्रेड इम्प्रूवर भी एक चीज़ आती है, ब्रेड इम्प्रूवर के नाम से, वो डाला जाता है इसके अंदर मॉइस्चर को होल्ड करने के लिए। तो अगर वो ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, इम्प्रूवर के बगैर भी आपका जो डो है नान का वो अच्छा बन जाएगा। चलें जी, ये हो गया। ऑयल थोड़ा सा हमारा ज़्यादा गर्म हो गया, थोड़ा एक्स्ट्रा ऑयल डाल दें तो ये बैलेंस हो जाएगा। फिर हम इसको निकाल लेंगे बाद में, मसला नहीं। अच्छा जी, थोड़ा सा जाएगा इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, ये पानी वाला है, थोड़ा शोर शराबा करेगा। तो इसके साथ ही इसमें डाल देंगे चिकन का कीमा। अफशा है साहिबाल से कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अल्लाह का इरफान भाई शुक्र, आप? ठीक ठाक। आप बताइए, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। काफ़ी अच्छे से ट्राई करना चाह रही थी आपसे बात करने की। आपकी कुकिंग बहुत लाजवाब है, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा कुक करते हैं और बहुत फेवरेट है मेरे आपका। बहुत शुक्रिया। अक्सर ट्राई करती हूँ आपकी रेसिपीज़ और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है रेसिपीज़ का। और ये मेरे दिल में ही था लड्डू पीठी का ना, मैंने अच्छा, कहा पूछूंगी मैं आपसे। तो ये देखिए आज आप बना रहे हैं। चलें, ज़बरदस्त काम हो गया है। तो जी बिल्कुल बनाती हूँ मैं, बहुत अच्छी बनती है, मगर आज आपकी रेसिपी देखूंगी कि बिल्कुल कैसी देखें, बनती है। क्योंकि लड्डू पीठियाँ मेरे लिए भी एक नई चीज़ थी, एक फरमाइश थी। महंगा चलें लाहौर जाएंगे तो इंशाल्लाह इसको देखेंगे। तो खाई, 2-3 जगह की मैंने खाई तो अच्छी लगी, जो सबसे अच्छी लगी तो वो वाली रेसिपी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, मैं नोट डाउन कर रही हूँ आपकी रेसिपी चलें, ना। सवाल का आप जवाब इस देंगे आप? रेसिपी जी, ये गर्मियों में क्वांटिटी इसकी कम होती है, सर्दियों में ज़्यादा होती है? क्योंकि गर्मियों में वैसे ही मॉइस्चराइज होता है काफ़ी, ये गर्मी की वजह से ना। और मैं ठीक, बनाती हूँ अक्सर, नान भी बनाती हूँ मैं। अच्छा, ज़बरदस्त। जी जी, और काफ़ी अच्छे बनते हैं। आज ये आपकी रेसिपी से ट्राई करूँगी फिर चलें, नान भी। ठीक इंशाल्लाह है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ज़रूर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत और शुक्रिया, फर्स्ट बहुत टाइम शुक्रिया। आपसे बात हो रही है मेरी। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह हाफिज़। पिसी हुई लाल मिर्च हमने डाल दी हैं, इसमें अब डाल रहे हैं नमक, कुटा हुआ ज़ीरा और कुटा हुआ धनिया। ये दोनों चीज़ें जो हैं रोस्टेड हैं, इसको हमने रोस्ट कर लिया था, उसके बाद हमने इसको कूटा है। रोस्ट करने से खुशबू जो है ना बड़ी अच्छी आती है, अरोमा बड़ा अच्छा हो जाता है। तो बस इसको जो हमने थोड़ा सा ड्राई ही रखना है, अच्छे तरीके से भून लेंगे सारे मसाले डाल के। चिकन का कीमा है, बस ये तो 2 मिनट लगते हैं, पक जाता है, गल जाता है। बस टमाटर जो है वो हल्का पेस्ट बन जाए, मसाला अच्छे से मिल जाए, तो बस हम इसको थोड़ा सा ड्राई करके उतार के ठंडा कर लेंगे। बहुत ज़्यादा जो इसको आपने लिक्विड ही नहीं रखना है। साजदा है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई। खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक? जी अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन। इरफान भाई आपका शो बहुत अच्छा है, खास करके रोजों में आपके बड़े मजे मजे के चटपटे खाने खाए, पकोड़े खाए, बहुत जबरदस्त। और अब भी आपका शो बहुत अच्छा है, ट्राई करते रहते हैं, जबरदस्त किस्म की रेसिपी आप बनाते हैं। चले, बेहतरीन हो गया। और ये जो आज आप नान बना रहे हैं ना, जी जी, कीमे वाले नान, बहुत नाइस, बहुत जबरदस्त। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल ही ट्राई करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। और इरफान भाई आज का सवाल क्या है? आज का सवाल ये है कि ईस्ट, अभी हमने डो बनाया है, उसमें ईस्ट डाली है, ठीक जी है? जी। कि गर्मियों में ईस्ट का इस्तेमाल ज़्यादा होता है या सर्दियों में? इरफान भाई सर्दियों में ज्यादा होता है इसका इस्तेमाल, क्योंकि गर्मियों में तो ऑलरेडी ये खमीर हो ही जाता है आटा, गर्मियों की गर्मी की वजह से। इसलिए ईस्ट का ज्यादातर इस्तेमाल जो है वो सर्दियों में होता है। चलें, गुड हो गया जी, आपका जवाब आ गया। कोई फरमाइश करना चाहेंगे अभी?
फरमाइश माशाल्लाह बहुत अच्छी, आप सारी ही पूरी करते थे। ये लड्डू पीठियों की जो फरमाइश मैंने अभी करनी ही थी, लेकिन वो आप बना रहे हैं, वो फरमाइश मेरी पूरी हो गई है। चलें, ज़बरदस्त काम हो गया ये। और आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र, दुआएं आप लोगों की माशाल्लाह, सब ठीक ठाक। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, यहाँ पे जो है हमारा कीमा ये तैयार हो गया है। थोड़ा ऑयल मैंने एक्स्ट्रा इसमें कर दिया था, गर्म हो गया था, मैं ठंडा डाल के बैलेंस किया था। तो एक्स्ट्रा ऑयल जो है इसका वो अलग कर लेंगे, फिर इसको कीमे को करेंगे ठंडा, और फिर आटे के अंदर भर के जो है इसको हम फिर नान बनाएंगे। ये काम हम एंड में कर लेंगे। अभी हम स्टार्ट लेंगे अपनी लड्डू पीठियों को। अच्छा जी, लड्डू पीठियाँ, यहाँ पे हमारे पास 3 किस्म की दालें हैं। अब चलें, ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक से वापस आएंगे तो लड्डू पीठियाँ इंशाल्लाह शुरू करेंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहें। मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे हमारा जो है नान का डो बन गया है, नान का कीमा बन गया है। अब शुरू करते हैं लड्डू पीठियाँ। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास है 3 किस्म की दालें, चने की दाल, मूंग की दाल और माश की दाल। इसको हमने तकरीबन 5-6 घंटे का टाइम हो गया है भिगोया हुआ है। मिनिमम टाइम जो है इसका 3 घंटे का है, कम से कम 3 घंटे तो आपने दालों को भिगोना है। ज़्यादा इसके ऊपर टाइम हो जाए 5-6 घंटे तो अच्छी बात है। स्ट्रेनर, तो अब इन सारी दालों को हमने तकरीबन, हमारे पास 1 कप ये चने की दाल है, तो तकरीबन 2-2 खाने के चमचे इसके अंदर माश की और मूंग की दाल है। अच्छा, ये भी है कि इसकी भी बहुत सारी रेसिपीज़ है, हर कोई अपने स्टाइल से बना रहा होता है। तो ये जो रेसिपी है ये मेरे ख्याल से ज़्यादा फॉलो होती है। इसके अलावा इसका जो रेशो है, इसका जो कॉम्बिनेशन है दालों का, सबकी अपनी, हर शेफ़ अपने हिसाब से बना रहा होता है, सबकी अलग अलग रेसिपीज़ हैं। अच्छा जी, ये अच्छा खासा पानी जो है दालों ने सोख कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है। जो सोख गया था जिस पानी के अंदर, वही पानी जो है काफ़ी होगा। अलग से हमने इसमें कोई पानी नहीं डालना है। मिसेस हसनैन है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं इरफान भाई? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताएं, खैरियत से हैं? आज मेरी फर्स्ट टाइम आपके प्रोग्राम में कॉल लगी है, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। और ये है कि आपकी बहुत अच्छी रेसिपी होती है और यूनिक। सबसे बड़ी बात, आपके मालूमाती प्रोग्राम बहुत अच्छा है, क्योंकि आप बहुत मालूमात देते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। और मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। जी जी। सवाल ये कि सर्दियों में जो है ना इसकी ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि उसमें खमीर नहीं उठता। गर्मियों में जो है ना कम इस्तेमाल होता है उसका। ठीक हो गया, आपका जवाब आ गया है। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? फरमाइश तो ये कि पसंदे बनाना बता। पसंदे हम बना चुके हैं, बिहारी स्टाइल के पसंदे। चलें, इंशाल्लाह आगे भी दोबारा लाइनअप करेंगे इसको। चलिए, मुझे जरूर शामिल कीजिए। हाँ, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, हमारे बिहारी पसंदों की रेसिपी है, उसको आप फॉलो कीजिए। इंशाल्लाह फिर आगे भी हम किसी और स्टाइल के बनाना सिखाएंगे। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, अब इसको हमने चॉपर में जो है चॉप कर लेना है दालों को। कोई एक्स्ट्रा पानी इसके अंदर नहीं जाएगा, वही पानी काफ़ी है जिसमें दालें भीगी हुई थी। अच्छे से छान के हमने अब इसको ब्लेंड करना है। सॉरी, नाम बताएं। जुबैदा हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी शेफ, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताएं, खैरियत से हैं? जी, आज तो माशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी बन रही है, लाहौर की डिशें बन रही है। जी जी, लाहौर की डिश। असल में आपका शो कब रिपीट होता है शेफ? रिपीट होता है हमारा रात को 10:30 से 12 बजे का टाइम है। जी, असल में लाइट चली है और मुझे आपसे फरमाइश करनी थी जी जी, कि है ना, आप जैसे ये बना रहे हैं ना, वहाँ पे खलीफा की नान खटाई भी बनती है ना लाहौर में। जी जी, बिल्कुल बनती है। वो जरूर सिखा दीजिएगा। इससे पहले भी आपका शो मैं देखती थी,
अच्छा, जैसे आपने रमजानों में बहुत सी अच्छी अच्छी डिशें बताई थी। इंशाल्लाह खलीफा की नान जी, कढ़ाई भी और बनाना आज का सिखाएंगे। सवाल है कोई? जी जी, आज का सवाल बिल्कुल है, ईस्ट के हवाले से है कि ईस्ट जो है गर्मियों में ज़्यादा इस्तेमाल होता है या सर्दियों में ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसका? गर्मी में ज्यादा यूज होता है, चलें, क्योंकि ठीक गर्मी है। में ज्यादा वो इम्यूनो करता है ना, जैसे। चलें, आपका जवाब आ गया है। खलीफा की नान कढ़ाई इंशाल्लाह आपको ज़रूर बनाना सिखाएंगे। जी, इसके और अलावा कुछ दुआओं है? में याद रखिएगा, और आप हमेशा इसी तरह काम करते रहिए। मसाले चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, हमारी दुआएं आपके साथ। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, ये दालें हमने इसमें डाल दी हैं, अब इनको अच्छे से हमने चॉप कर लेना है। ये साइड पे लग गया है थोड़ा सा, इसको हम जितनी अच्छी इसकी ग्राइंडिंग होगी ना उतना अच्छा जो आपका टेक्सचर आएगा। अच्छा, इसमें एक ख़ास बात और कि लड्डू पीठियों के अंदर एक मखसूस खुशबू होती है स्मोक की, क्योंकि जिस बर्तन में ये रखा होता है ना तो उसके नीचे जो है हल्के हल्के कोयले जल रहे होते हैं, तो उसका जो अरोमा है ना कोयलों का वो पीठियों में आ जाता है। तो वो अरोमा देने के लिए हम इसको कोयले का जो है दम देंगे। थोड़ी थोड़ी देर में आपने इसको जो है मिक्स करते रहना है। अच्छा, इसका जो एक प्रोसेस ये भी है कि वो उसके अंदर जो है ना, जो हेवन दस्ता बड़े साइज़ का होता है उसके अंदर भी दाल को ना पीस रहे होते हैं, लाइव वो पीस भी रही होती है और साथ साथ उसको फ्राई भी किया जा रहा होता है। तो ये मेक श्योर आपने करना है कि इसकी जो ग्राइंडिंग है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये देखें, ये बड़े अच्छे से जो है बिल्कुल परफेक्ट जो है ये ब्लेंड बन गया इसका। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब सिर्फ इसके अंदर हमने नमक और सोडा शामिल करना है। सोडा इसको थोड़ा सा फुलाएगा और थोड़ा सॉफ्ट करेगा। सोडे का इस्तेमाल बिल्कुल जो है बैलेंस करके आपने रखना है, आपने इसमें एक्स्ट्रा नहीं डालना है। सोडा ज़्यादा हो जाएगा तो ये जो है ऑयल भी पी जाएंगी और एक्स्ट्रा फूल जाएंगी। तो उसके बाद जो है ना इसका टेक्सचर जो है फूल के बैठने के बाद ना एरी सा हो जाता है, वो मज़ेदार नहीं होता है। तो सोडे का इस्तेमाल भी आपने थोड़ा बैलेंस करके रखना है। हमारे पास 1 कप दाल है तो तकरीबन 1 टीस्पून इसके अंदर हम सोडा डालेंगे मीठा, इससे ज़्यादा क्वांटिटी हमको नहीं चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे नमक, और मीठा सोडा ये डाल के अच्छे से इसको करना है मिक्स। और इसको भी तकरीबन 10-15 मिनट का हम रेस्ट देंगे ताकि ये सोडा जो अच्छे से अपना जो काम है इसके अंदर कर ले। फिर उसके बाद हमने इसको शेप बना के फ्राई करना है। इसके साथ जो है 2 मज़ेदार सी चटनियाँ सर्व होती हैं। एक होती है हरी चटनी, एक होती है खट्टी मीठी चटनी। ये 2 चटनियाँ हैं और मूली इसके साथ बिल्कुल क्रश करके मूली सर्व होगी। और ये ख़ास तौर पे सर्दियों में बनाई जाती है डिश। ये सर्दियों की डिश है और मूली भी आपको पता है सर्दी के सीज़न में आती है। तो मूली जो इसकी साइड लाइन है जो सर्व होती है, ये देखें बिल्कुल इसमें कोई मॉइस्चर नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल ये परफेक्ट हो गया। इसको थोड़ा सा रेस्ट देंगे, ब्रेक का भी टाइम हो गया है। ब्रेक से वापस आके चटनियाँ बनाएंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। ये ब्रेक से वापस आ गए हैं। लड्डू पीठियों का हमने जो है मिक्सचर वो बना लिया था, अब चटनी बनाते हैं। थोड़ा इसको रेस्ट देना है, थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा, उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। बिल्कुल धीमी आंच पे फ्राई होते हैं, हल्की हल्की सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ। अच्छा जी, यहाँ पे हम बना रहे हैं मीठी चटनी। 2 चटनियाँ इसके साथ सर्व होती हैं, खट्टी मीठी और एक हरी चटनी। अच्छा जी, खट्टी मीठी जो चटनी है उसके लिए खुबानी का पल्प, ये सूखी जो खुबानी होती है वो आपने लेनी है। ओवरनाइट इसको आपने सोक करना है, उसके बाद आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। ठीक है, बीज निकाल के। तो शुरू करते हैं, बड़ी क्विक रेसिपी है। ये सारी चीज़ें आपने इसके अंदर खुबानी, इमली का पल्प, ये सारी चीज़ें डालनी है। चीनी, नमक और कुटी लाल मिर्चें, थोड़ा सा नमक टू टेस्ट और कुटी हुई लाल मिर्चें। थोड़ा पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद हमने इसको पकाना है थोड़ा सा, इतना कि चटनी आपकी गाढ़ी हो जाए, वो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। चटनी तैयार है। देखा कितनी क्विक रेसिपी है। चलें जी, फ्लेम ऑन करते हैं बिस्मिल्लाह करके। आज का सवाल बड़ा आसान सा सवाल हमने पूछा है, ईस्ट का इस्तेमाल सर्दियों में ज़्यादा होता है या गर्मियों में ज़्यादा होता है? आपने इसका जवाब देना है। आप SMS के थ्रू भी जवाब दे सकते हैं 8881 पर। सही जवाब पे आपको मिलेगा एनेक्स का डिलक्स चॉपर। बड़ी बेहतरीन और कारआमद चीज़ है, लॉन्ग लास्टिंग। अच्छा जी, थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे इसमें, क्योंकि ये खुबानी का पेस्ट है, थोड़ा सा गाढ़ा होता है। तो अगर आप पानी ज़्यादा बढ़ा दें तो बड़ा अच्छा सा जो इसका टेक्सचर जो होगा ना, उसकी तरह केचप की तरह सा बन जाएगा। और खुबानी आपने अच्छे तरीके से जो ना पानी में भिगो के रखनी है। अगर सही से ये नरम नहीं हुई होगी तो उसका मज़ा नहीं आएगा। फिर उसका आपको अलग से जो है खुबानी को आपको पकाना पड़ेगा, या चटनी को काफ़ी देर पकाना पड़ेगा, ताकि ये खुबानी जो आपकी सही से गल जाए। सही से गले वो पेस्ट अच्छा बनेगा। अच्छा जी, जब तक ये हल्की आंच के ऊपर तैयार हो रही है, जो दूसरी चटनी है उसको हमने इसे ब्लेंड करना है। चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। पुदीना, धनिया जाएगा इसके अंदर, हरी मिर्चें जाएंगी, अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें डाल लें। स्पाइसी, अच्छी खासी स्पाइसी होती है मलिर की छोटी वाली मिर्च, तो 2 काफ़ी होंगी इतनी क्वांटिटी में। कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, इसके अंदर जाएगा ज़ीरा, नमक और इमली का पानी। ये क्या, बस अब थोड़ा सा पानी आपने इसमें डालना है और उसको ब्लेंड कर लेना है। ये वाली चटनी भी हमारी देखें तैयार हो गई है। पानी पकेगा थोड़ा, सारे चीज़ें जो एक जान हो जाएंगी, तो आपने यहाँ पे इसका चूल्हा बंद कर देना है और थोड़ा सा पानी इस वाली चटनी में डाल के हमने इसको ब्लेंड कर देना है। बिल्कुल सही। इसको रखते हैं यहाँ।
दूसरी चटनी आ जाएगी। यहाँ अच्छा, इस चटनी को जो है हम अगर थोड़ा सा पकाएं और इसमें थोड़ा कॉर्नफ्लोर डाल दें तो ये बिल्कुल जो है इसका टेक्सचर वैसे आ जाएगा जैसा बॉटल्स की चटनियाँ इस्तेमाल करते हैं। चलिए, ये दोनों चटनियाँ भी हमारी तैयार हो गई हैं। ऑयल यहाँ पे हमारा गरम है, फ्लेम दोबारा ऑन कर देते हैं। अच्छा, ये लड्डू पीठियाँ, थोड़ा सा हाथ पे आपने ऑयल लगाना है और इस तरीके से मिक्सचर लेना है। अच्छे तरीके से इसको बाइंड करके हाथ की मदद से ये टेक्सचर देके आपने इसको साइज़ जो आपने रखना है अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, छोटी बढ़ानी है, बड़ी बनानी है। तकरीबन ये साइज़ मेरे ख्याल से मुनासिब है। थोड़ा सा ऑयल भी चेक कर लेते हैं, अगर ऑयल मुनासिब गर्म है। बिल्कुल जैसे कि मैंने बताया, बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर हमने इसको फ्राई करना है, क्योंकि कच्ची दाल है, थोड़ा सा टाइम लगेगा अंदर तक पकने के लिए। अगर बहुत तेज़ आंच पे इसको पका लेंगे तो अंदर से जो है ये कच्ची रह जाएगी। जब कच्ची दाल आप खाएंगे तो बिल्कुल मज़ा नहीं करेगी। तो लिहाजा बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर आपने इसको पकाना है। और बाइंडिंग के लिए सबसे अच्छी बात यह है इसके अंदर कि आपने इसके अंदर कोई पानी ऐड नहीं करना है। अगर आप इसमें पानी ऐड कर देंगे तो आपका टेक्सचर वैसा नहीं बनेगा, अजीब फुल्कियों की तरह, बड़ों की तरह ये बनेंगी। तो पानी बिल्कुल इसमें शामिल नहीं करना है। वही पानी इसमें जो दालों ने पी लिया है उसी पानी से जो इसको हमने ब्लेंड बनाना है। बिस्मिल्लाह करके डालते जाएं, हाथ पे थोड़ा थोड़ा तेल लगाएं ताकि ये आसानी के साथ शेप में आ जाए। आज का सवाल हमारा बड़ा आसान सा है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ईस्ट का इस्तेमाल सर्दियों में ज़्यादा होता है या गर्मियों में ज़्यादा होता है। मैदे के अंदर गर्मियों में ज़्यादा ईस्ट डाला जाएगा या सर्दियों में ज़्यादा डाला जाएगा, ये आपने बताना है बिल्कुल धीमी आंच पे। और आपने 4-5 मिनट तो उसको छेड़ना ही नहीं है, बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर ये फ्राई होती रहेंगी। अगर आपने शुरू में छेड़ दिया तो हो सकता है कि ये टूट जाए, तो आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना है। 3-4-5 मिनट फ्राई हो जाए तो उसके बाद आप आहिस्तगी से पलट दें इसको। फ्लेम और बिल्कुल आपने लो फ्लेम पे। रुताबा है लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, आप बताएं खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा और आज की रेसिपी तो ज़बरदस्त है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी, लड्डू पीठियाँ मैं भी बनाती हूँ, लेकिन आपने 2 और दालें शामिल की हैं। मैं सिर्फ चने की दाल से बनाती हूँ। मैं यही कह रहा था कि सबकी ना अलग अलग रेसिपीज़ हैं। जी, लेकिन ये आपकी रेसिपी से मुझे ज़बरदस्त लग रही है। इंशाल्लाह इस रेसिपी से ट्राई करूँगी। चलें इंशाल्लाह ज़रूर। मैंने एक आपके फरमाइश भी करनी थी, आप जी। डोसा बनाना भी सिखाएं। डोसा, जी ठीक है इंशाल्लाह ज़रूर, कोकोनट सॉस और सांभर के साथ। और आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी कि ईस्ट जो है वो गर्मियों में तो इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि गर्मी की वजह से वैसे ही ज्यादा वो राइस हो जाता है। लेकिन सर्दियों में उसको, क्योंकि ठंड की वजह से राइस नहीं होता, तो इसलिए ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक हो गया, आपका जवाब आ गया, इंशाल्लाह ज़रूर शामिल करेंगे इसको। आपकी फरमाइश भी आ गई, उसको भी इंशाल्लाह ज़रूर पूरा करेंगे आने वाले दिनों में। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलें, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह आपकी फरमाइश ज़रूर पूरी करेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा जी, यहाँ पे फ्राई हो रही हैं बड़ी धीमी आंच के ऊपर। अभी 1-2 और डालते हैं, फिर पलटेंगे इनको। तकरीबन 8 से 10 मिनट, 12 मिनट का आराम से इसका टाइम है फ्राई होने का। अच्छा जी, ब्रेक का टाइम भी हो गया है। जब तक हम ये फ्राई कर रहे हैं, ब्रेक पे जाना है, हमारे साथ रहना है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक पे। लड्डू पेठियाँ, अटसा, दाल चना 1 कप, दाल माश 2 खाने के चमचे, दाल मूंग 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत,
मीठा सोडा आधा चाय का चमचा, कटी मूली गार्निश के लिए, खट्टी चटनी के लिए, इमली का गूदा आधा कप, पुदीना 1/4 कप, हरा धनिया 1/4 कप, हरी मिर्च 2 अदद, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पानी हस्बे ज़रूरत। मीठी चटनी के लिए खुबानी का गूदा आधा कप, इमली का गूदा आधा कप, चीनी 1/4 कप, कुटी लाल मिर्च 1 चुटकी, नमक हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तीनों दालों को बोल में डालकर 3 से 4 घंटों के लिए भिगो दें, फिर इन्हें अच्छी तरह पीस लें। अब इन्हें मिक्सिंग बोल में डालकर मीठा सोडा और नमक मिक्स करें। कढ़ाई में तेल गर्म करके मिक्सचर को धीमी आंच पर फ्राई करें। आखिर में इसे खट्टी चटनी, मीठी चटनी और कटी मूली के साथ सर्व करें। खट्टी चटनी के लिए तमाम अज्जा को ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड करें। मीठी चटनी के लिए तमाम अज्जा पैन में डालकर इतना पकाएं कि चीनी पिघल जाए और चटनी गाढ़ी हो जाए। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। लड्डू पेटियाँ हमारी फ्राई हो गई, बड़ी धीमी आंच पे तसल्ली के साथ हमने फ्राई की है, इत्मीनान के साथ, ताकि अंदर तक ये पक जाएं, दाल का कोई भी कच्चापन ना रहे। ये देखें बड़ा बेहतरीन कलर, 12 मिनट हो गए तकरीबन फ्राइंग को, और आप कलर देख रहे हैं बड़ा आहिस्ता 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 वो बड़ा हमारा रिक्वायर्ड कलर आ चुका है। तो इस स्टेज के ऊपर हमने ये सारी निकाल लेनी है। वज़न में भी काफ़ी लाइट हो जाएंगी ये, और इसका टेक्सचर आपके सामने बिल्कुल दानेदार। ये देखें, डन। चूल्हा कर देंगे बंद। यहाँ पे दोनों चटनी आ गई हैं। मूली को थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन के लिए हमने हरा धनिया लगा दिया है इसके साथ, और यहाँ पे जनाब ये प्लेटर हमारा बिल्कुल तैयार है। एक इधर लगा के लॉक कर दें। ये लें जी, डन। थोड़ी सी मूली इस साइड पे डाल दें ताकि प्लेटर हमारा कवर हो जाए। अच्छा जी, ये हो गया है। अब चलते हैं नान की तरफ। कीमा नान, यहाँ पे देखें आटा हमारा परफेक्ट राइज हो गया। अब करना है कि हमने इसको इस तरीके से आपने फैलाना है। बड़ा पेड़ा बना के थोड़ा खुशका लगा लें। स्टफिंग हमने इसकी चिकन की बनाई है। आप चाहें ये रेसिपी मटन के साथ, बीफ के साथ अप्लाई कर सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑयल हमने निकाल दिया था। कीमा हमारा बिल्कुल सॉसी नहीं होना चाहिए, ड्राई चाहिए, ताकि ये जब हम इसको बनाएं तो टेक्सचर सही आए, कहीं से लीक ना हो, फटे ना। इस तरीके डाल के आपने इसको करना है, इस तरीके से इसको करना है बंद। ये आपने बना दी इसकी पोटली। ठीक है जी, अच्छे तरीके से आपने इसको यूँ दबा के बंद करना है ताकि ये बेलने का लीक ना हो। थोड़ा थोड़ा खुशका लगाते जाए ताकि प्रॉपर तरीके से मिल जाए। ये हमने बेक करना है 180 पे 8 से 10 मिनट, या जब तक हमारा रिक्वायर्ड कलर ना आ जाए। अच्छा, ओवन में लगाने के लिए हमारे पास तो टाइम की थोड़ी सी कमी होती है, तो काम थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना होता है। कुछ स्टेप जो है हम स्किप भी मारे जाते हैं, थोड़े से अगर ज़्यादा टाइम देना हो तो कम टाइम में भी गुजारा कर लेते हैं। तो इस पोजीशन के बाद भी ना आपने इसको थोड़ा सा रेस्ट देना है, प्रूफिंग का टाइम देना है। थोड़ा ये प्रूफ होगा अगेन
उसके बाद फिर आपने इसको ओवन में डालना है। ये लगाया है इधर, इस ट्रे में लगा के हमने इसको एग वॉश करना है। अंडे का थोड़ा कलर लगाएंगे ताकि कलर अच्छा सा है हमारा। ये देखें ये अंडे का कलर लगाना है इस तरीके से। चारों तरफ कवर करना है। और अब जो है सुलेमान भाई की फरमाइश, ये इस तरीके से आपने इसके ऊपर निशान बनाना है। ठीक हो गया। अब ये जाएगा ओवन में, लेकिन हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी है। आपने इसको थोड़ा प्रूफिंग टाइम देना है 10-15 मिनट का, उसके बाद आपने इसको ओवन में डालना है। चलें जी, ये हो गया। अब हमारा रह गया लाहौरी मुर्ग छोले। जब तक मैं यहाँ की सफाई करता हूँ, ब्रेक का टाइम भी हो गया। ब्रेक से वापस आएंगे तो बनाएंगे मुर्ग छोले। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं छोटे ब्रेक के बाद। कीमे वाले नान, अज्जा, मैदा 1 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, अंडा आधा, घी 1 खाने का चमचा, खमीर 1 चाय का चमचा, मीठा सोडा 1 चुटकी। कीमे के लिए अज्जा: चिकन का कीमा 1 कप, तेल 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, कटा टमाटर आधा कप, कुटा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, कुटा साबित धनिया 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा। तरकीब: मिक्सिंग बोल में मैदा और तमाम अज्जा डालकर गूंद दें और 10 मिनट छोड़ दें। अब इनके पेड़े बनाकर कीमे की फिलिंग करें और बेल लें। फिर उंगलियों से निशान लगाकर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 8 से 10 मिनट बेक कर लें। कीमे के लिए पैन में तेल गर्म करके अदरक लहसुन का पेस्ट भून लें। अब चिकन का कीमा डालकर तमाम मसालों के साथ भूनें। फिर टमाटर डालकर मिक्स करें। अब थोड़ा सा पानी डाल के दम पर छोड़ दें। चिकन गल जाए तो कीमे को अच्छी तरह भून के ठंडा कर लें। वेलकम बैक। ये ब्रेक से वापस आ गए हैं। 2 रेसिपीज़ हमारी तैयार हो गई हैं, लड्डू पीठियाँ दोनों चटनियों के साथ। और नान हमने डाले थे ओवन में, चेक कर लेते हैं। आहिस्ते आहिस्ते राइज हो रहे हैं। अच्छा जी, लाहौरी मुर्ग छोले बड़ी क्विक रेसिपी है। चने आपके पास बॉइल्ड हैं। प्याज को हमने थोड़ा सा, अच्छा छोलों की बड़ी ख़ास बात है कि इनके अंदर जो है ना ज़्यादा मसाले नहीं होते, सिर्फ नमक, ब्लैक पेपर, हल्का सा गरम मसाला, बड़े लाइट से छोले होते हैं, लेकिन खाने में बड़े मज़ेदार। आप नान के साथ भी खा सकते हैं, आप चावलों के साथ भी इनको खा सकते हैं। मैंने तो चावलों के साथ भी खाए और फिर मैंने नान के साथ भी खाए, बड़ा मज़ा आया। अच्छा जी, ये लेंगे, ये हो गए। हल्का सा ब्राउन करेंगे प्याज को। जब तक प्याज हमारी ये ब्राउन हो रही है, हरा धनिया चॉप कर लेते हैं, अदरक जुलियन कर लेते हैं थोड़ा सा। ये हो गया। अदरक को थोड़ा सा जुलियन करेंगे। अच्छा, छोले जो हैं वो हमने थोड़े से साबुत रखने हैं इसके अंदर, और थोड़े से जो है ना हमने इसका पेस्ट बना लेना है। जो इसकी ग्रेवी होगी ना, वो एक्चुअली ग्रेवी नहीं होगी, वो चनों का पेस्ट ही होगा।
चलें, इसको भी थोड़ा सा बचा है। सवाल बड़ा आसान था हमारा आज का। ईस्ट जो है सर्दियों में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, गर्मियों में, ये आपने बताना है। काफ़ी जवाब हमें आ भी गए और सही जवाब भी हैं उनमें काफ़ी सारे। आप SMS के थ्रू भी जवाब दे सकते हैं 8881 पर। जीतने वाले को मिलेगा NX का डिलक्स चॉपर। और आप चाहें तो चनों को मोटा मोटा कूट भी सकते हैं, और चाहे तो आप इसको चॉपर में भी चला सकते हैं। थोड़ा चनों को हम डालते हैं चॉपर में। अच्छा, चने ना अच्छे गले होने चाहिए, चना खड़ा ना हो। और चने को ओवरनाइट सोक करें पानी के अंदर। सोडे का इस्तेमाल करें, लेकिन सोडे का इस्तेमाल बड़ा अपने ध्यान से करना है। अगर सोडा ज़्यादा हो जाता है तो बड़ी नागवार सी एक महक होती है सोडे की, जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो इसका ख्याल करना है कि सोडे की क्वांटिटी थोड़ी कम इस्तेमाल करनी है। ये लें जी, हो गया काम हमारा इसका। प्याज को जल्दी ब्राउन करने की टेक्निक ये है कि थोड़ा सा जो ना आप प्याज को बारीक काटें, तो प्याज जो है ना बड़ी जल्दी से जो है ना ब्राउन हो जाती है। घी इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि खुशबू आती है ना चनों में, एक्चुअली वो होती है घी की। लहसुन अदरक का पेस्ट, के साथ इसमें शामिल कर देंगे चिकन। थोड़ा फ्राई करना है। चिकन थोड़ा फ्राई होगा, इसमें शामिल कर देंगे मसाले और एक नज़र डालेंगे ओवन के ऊपर। हाँ जी, बड़ा अच्छा सा कलर आ रहा है, प्रॉपर राइस भी हो रहा है, आटा। गरम मसाला, कुटी हुई काली मिर्चें, ज़ीरा, नमक। थोड़ा सा मज़ीद भूनने के बाद पानी शामिल करेंगे। अच्छा, पानी जो है ना आपने चनों का ही शामिल करना है। जिस पानी के अंदर चने आपके बॉयल हो रहे हैं ना, वो पानी आपने फेंकना नहीं है, वही पानी आपने इसमें इस्तेमाल करना है, क्योंकि सारा फ्लेवर जो होगा उसी पानी का होगा जो चने का पानी है। अभी इसमें शामिल कर देंगे चने, चने शामिल करने के बाद थोड़ा सा मज़ीद पानी इसमें डालेंगे और इसको छोड़ देंगे दम पे कर, ताकि चिकन जो हमारी अच्छे से गल जाए। जब तक इसको हम दम देंगे चिकन हमारी गलेगी। टाइम हुआ है ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। लाहौरी मुर्ग छोले, अज्जा, उबले सफ़ेद चने 2 कप, चिकन हड्डी के साथ 250 ग्राम, घी आधा कप, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, प्याज स्लाइस 1 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, अदरक जूलियन हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पैन में घी गर्म करके प्याज डालकर फ्राई करें। अब लहसुन का पेस्ट और अदरक का पेस्ट डालकर भून लें।
फिर चिकन डालकर फ्राई करें। अब थोड़ा सा पानी मिलाकर चिकन को गलने तक पकाएं। फिर तमाम मसाले डालकर 1 से 2 मिनट तक भून लें। उसके बाद उबले सफ़ेद चने डालकर धीमी आंच पर पकने दें। जब चने अच्छी तरह पक जाएं तो हरा धनिया और अदरक डालकर सर्व करें। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए जी। नान भी हमारे तैयार हो गए हैं, बड़ा अच्छा सा कलर आ गया है। हल्का सा ऑयल लगाएंगे, ऑयल से सॉफ्ट भी हो जाएंगे और शाइन भी आ जाएगी। जितना ज़्यादा प्रूफिंग का टाइम देंगे उतना ज़्यादा नान आपका लाइट बनेगा, अच्छा बनेगा। छोले हमारे यहाँ पे चिकन गल गई है। अब करना है सिर्फ ये जो हमने छोले पीसे थे ये इसमें शामिल करना है। अच्छा, इन छोलों की खास बात है इसमें तरी नहीं होती, चिकनाहट नहीं होती बिल्कुल। ये देखें, जितनी भी ग्रेवी होगी इसकी थिक, ये बिल्कुल परफेक्टली डन हो गए। यहाँ करेंगे चूल्हा बंद। कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रखें। अगर नान से खाना है थोड़ा सा इसको आप लिक्विड कर सकते हैं। अगर आपने चपाती के साथ खाना है तो थोड़ा सा इसको आपने ड्राई रखना है। ये लें जी, मूंग छोले भी तैयार हो गए। अच्छा जी, हमारा सवाल था कि सर्दी के मौसम में ईस्ट का ज़्यादा इस्तेमाल होता है या गर्मी के मौसम में। सर्दी में ईस्ट का ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि ह्यूमिडिटी कम होती है वेदर में, तो ईस्ट हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जवाब बहुत सारे सही है। लकी ड्रॉ के थ्रू जो इनाम जीती हैं वो हैं रुताबा लाहौर से, बहुत मुबारक आपको। ये लें जी, हमारे ये मूंग छोले तैयार हो गए। नान भी सर्व कर देते हैं। ये देखिए, नीचे से भी परफेक्ट कलर आया है। चलिए, तीनों रेसिपीज़ हमारी तैयार हैं। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होंगी। तीनों रेसिपीज़ ट्राई कीजिए और हमें फीडबैक दीजिए आप लोगों को कैसा लगा। इसके साथ ही साथ शो का टाइम ख़त्म हो रहा है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।